आंसर है, आंसर आप लोग पढ़ लीजिए और मेरे को पढ़ने के बाद मेरे आफ्टर माई रीडिंग यू जस्ट राइट डाउन योर फेयर नोट्स। द मूड्स ऑफ द सी correspond to human moods, ये moods है, at the time when its hunger remain unsatisfied, it starts, comma, unsatisfied with comma है, it starts to mourn alike of humans who often curse themselves for not fulfilling their needs. But when the night wind blows and the stars do appear out of the stormy cloud, it fills with joy and displays more excitement. फिर comma है, alike of human excitement, alike of human beings, alike of humans who begins to create the world of beautiful imagination which enables them to forget all of his tensions and worries. आप समझ गए? तो इसे आप लिख लो अपने कॉपी में, नोट डाउन कर लो आप लोग वीडियो को पॉज करके। चलिए अब A2 का 1 में आते हैं। एक्सप्लेन दिस लाइन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट A2 1। ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं अभी कर डाला हूँ। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच, देखो इन तीनों स्टैंजास को, इन तीनों लाइंस को फर्स्ट स्टैंजा से लिया गया है। इन्हें पढ़कर इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको देना है। ऐसा ही एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। इन तीनों, ये 3 लाइन जैसे दिया रखा है ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में रहेंगे। ऐसे ही 3 लाइन दिया रहेगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आपको आंसर करना है। What figure of speech does the speaker use while comparing the sea to dog? बताओ figure of speech पूछा है। इस पोएम का जो figure of speech है जेम्स रिड साहब ने इस्तेमाल किया है वो क्या है? देखिए ये पूरा पोएम सेंटर्ड है एक ही फिगर ऑफ स्पीच पर जिसका नाम है मेटाफर। देखो आंसर मैं लिख डाला हूँ, आप लोग भी लिख डाओ। द स्पीकर यूजेस मेटाफर एज फिगर ऑफ स्पीच while comparing the sea to a dog। लिख लो आप लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है? What are the words that instantly put the picture of a dog in your mind? वो कौन सा शब्द है जो बार बार पिक्चर का, मतलब किसी कुत्ते का पिक्चर पोर्ट्रे करता है आपके दिमाग में? किसी कुत्ते का पिक्चर, ऐसा हर वो शब्द का नाम आप बताओ जो किसी कुत्ते का पिक्चर आपके दिमाग में, जिस वर्ड को पढ़ने के बाद किसी कुत्ते का पोर्ट्रे आपके दिमाग में तैयार होता हो, पिक्चर तैयार होता हो, इमेज तैयार होता हो। वो कौन से शब्द हैं? देखो आंसर में मैंने लिखा है द सी rolls ऑन द बीच ऑल डे एज अ जायंट ग्रे हंग्री डॉग। ठीक है। हु वॉन्डर्स, देखो ये वॉन्डर्स है, वॉन्डर्स मतलब होता है इधर उधर भटकते रहना। हु वॉन्डर्स फॉर फूड ऑल डे, जायंट ग्रे कॉमा हंग्री कॉमा बीच कॉमा rolls are the few words that instantly portray the picture of a dog in our mind। ठीक है। Here बीच, देखो बीच को इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लेना, यहाँ पे एक कॉलन दे दिया आपने, दे दिया। Here beach portrays the image of a street। ठीक है। एंड रॉस को भी आप लोग इन्वर्टेड कॉमा में बंद करो, ओपनिंग क्लोजिंग। फिर portray the picture of wandering of dog in a street। बिल्कुल अच्छा से लिखना, फिर कॉपी अच्छे से बनाओगे, मैम देखेंगी। ठीक है। और ना रॉस में क्या है? पोर्ट्रे द पिक्चर ऑफ वॉन्डरिंग ऑफ डॉग इन अ स्ट्रीट। ठीक है। आ जाइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। विच इज क्लासिंग ठीक, देखो ये है, ये 4 लाइन दिया रखा है आपको, इसके अकॉर्डिंग इस पर बेसिस ये दोनों क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं। तो व्हाट डज द डॉग एंड सी गो ऑन, बताइए। तो alike of the dog that gnaws juicy bones, तो कुत्ता किसको चबा रहा है? जूसी बोन्स को चबा रहा है। अलाइक ऑफ द डॉग मतलब कुत्ते की भांति, मतलब कुत्ते के ही रूप से, कुत्ते के ही बराबर, कुत्ते के ही तरह। अलाइक ऑफ द डॉग दैट गनॉज जुशी बोन्स, द सी गनॉज रम्बलिंग टम्बलिंग स्टोन्स, रम्बलिंग टम्बलिंग स्टोन्स एंड सेवरल बोन्स। है ना? देखो मैंने पेज नंबर भी दे रखा है, हर पेज में अपने मैंने नंबर भी दे रखा है। ठीक है। 3 हो गया, 4 हो गया, ये 4 है, ये 5 है। चलिए, रम्बलिंग टम्बलिंग क्रिएट साउंड पिक्चर और मेड बाय द सी विच इज सिमिलर टू द डॉग आस्किंग फॉर द बोन्स। ठीक है। आवाज 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो यहाँ पे, हाउ डज द स्पीकर इंडिकेटर ऑफ फेदर एंड व्हाट इज द लिटरेरी टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेपिटेशन ऑफ वावल साउंड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख लो।
The speaker indicates rough weather as roaring of the night wind. आप समझ रहे हैं? How does the speaker indicate rough weather? कैसे उसने rough weather को indicate किया स्पीकर ने? तो indicate rough weather as roaring of the night wind and appearance of the moon out of the stormy cloud. इस तरह से किया. अब दूसरा क्वेश्चन है, what is the literary term used to describe the repetition of vowel sound? तो literary term क्या है? देखिए literary term है एजोनेंस और vowel rhyme. ये आपने पढ़ा होगा फिगर ऑफ स्पीच में. literary term में आपने पढ़ा होगा एजोनेंस क्या है. एजोनेंस क्या है? क्या it denotes, it signifies the repetition of vowel sound in the context of poem, and consonance is the repetition of consonant sound. पढ़ाऊंगा मैं बाद में आपको. अभी लिखो, एजोनेंस और vowel rhyme is the literary term used to describe the repetition of vowel sounds. ठीक है. As for example, in the 5th line of 2nd stanza, that is, and howls and hollows long and loud. इसमें बताओ क्या एजोनेंस है? देखो howls, इसको क्या पढ़ोगे? ऑल्स पढ़ोगे. ऑल्स, ये आपका vowel साउंड निकल रहा है ना, ऑल्स एंड ऑलोज. ये vowel साउंड निकल रहा है ना, ए आई ओ यू वाला vowel साउंड निकलता है, ऑल्स ऑलोज. तो ऑल्स एंड ऑलोज शोज द, क्या शो करता है? रिपीटेशन ऑफ vowel साउंड denotes by the literary term एजोनेंस. हो गया. आइए 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में फटाक से कर लो. What does the dog do when he is quiet? जब वो शांत रहता है कुत्ता तो क्या करता हुआ पता है? क्या करते रहता है? मतलब शांत अवस्था में वो क्या करता है कुत्ता? How is this seen in the water of the sea? और इसे आप लोग पानी में कैसे देखोगे? समुद्र को इसे कैसे देख सकते हैं? इसकी शांति को समुद्र से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन. दूसरा, What are the different characteristics of the sea that the speaker brings out? ठीक है. तो वो विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक, विभिन्न स्वभाव समुद्र की क्या है जो यहाँ पे स्पीकर बताना चाहते हैं. तो देखिए इसका आंसर भी है. ये मैंने काट दिया है गलती से, इसे आप लोग समझ लो कटा हुआ है. ये दिस नॉट द आंसर, आप लोग इसे भूल जाओ. 4 का ए यहाँ है. देखो, when the dog is quiet, he goes to sleep on the sandy shores, putting his head between his paws without being snoring. Snoring मतलब पता है खराटा लेना. paws मतलब पता है आपका, paws मतलब होता है पंजा. अपने पंजों पर अपने सर को रख करके सैंडी शोर्स पर पड़ा वो सोने लग जाता है जब वो चुप्पी के समय, अशांत के समय. और इसे समुद्र सीन में कैसे लिया जाएगा? तो समुद्र इसे कैसे ले रहा है? देखो, दिस इज सीन एज सेरेनिटी ऑफ द सी वाटर ड्यूरिंग समर डेज. गर्मियों की छुट्टी में, गर्मियों के दिनों में अर्थात शांत दिनों में इसे कैसे लिया जाता है? समुद्र, सी वाटर के सेरेनिटी के रूप में लिया जाता है. सेरेनिटी मतलब क्या होता है? चुपकी, शांति. मतलब समुद्र भी बिल्कुल शांत अवस्था में पड़ा रहता है गर्मियों के दिनों में. वो वार्म होता रहता है. वो वार्म, गर्मियों के दिनों में समुद्र की समुद्री पानी गर्म हो जाती है, शांत रहती है. एंड सेरेनली लैप्स ऑन द सैंडी शोर, और बहुत ही शांति अवस्था में, बहुत ही शांत पूर्ण तरीके से वो सैंडी शोर पर पड़े रहती है. ये इसका आंसर है. 4 का बी. आइए, द स्पीकर ब्रिंग्स आउट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सी एज अंडर. यहाँ पे सेमीकोलन दे देना. अब देखो क्या है. आंसर है, ड्यूरिंग स्टॉर्मी डेज और टाइड द सी वेव क्रैश ऑन द क्लिफ्स क्रिएटिंग अ शावर ऑफ क्रिस्टल क्लियर सी वाटर. कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. इट प्रोड्यूस साउंड्स है, यहाँ एस लगा हुआ है, ऑफ रम्बलिंग एंड टम्बलिंग स्टोन्स एंड बोन्स ऑफ डेड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हार्ली. ठीक है, आवरली मतलब घंटों दर घंटों, हर घंटे ये प्रोड्यूस करते रहता है साउंड. ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है. कब? तूफानी दिनों में. आइए, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट डिस्प्ले मोर एक्साइटमेंट ऑन ए स्टॉर्मी नाइट when the moon does appears out of the stormy cloud. ठीक है, when the moon does appears out of the stormy cloud. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लो क्या है. ये लिख डालना आप लोग अच्छे से, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं for you guys, for your better convenience. You would not get, you should not get, you must not get any of the problems.
इन माई राइटिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे और बिल्कुल एक अच्छा नोट्स तैयार करोगे। ड्यूरिंग समर डे, देखो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ड्यूरिंग समर डे इट इज वार्म, क्वाइट एंड सेरेनली लैप्स ऑन द सैंडी शोर्स। समर डे में, गर्मियों के दिनों में वो क्या करता है? समुद्र का पानी, आप देख सकते हो, ये भी उसका कैरेक्टरिस्टिक ही है, नेचर है। चौथा देखिए, ऑन ब्लस्टरी डेज। ब्लस्टरी मतलब बता देता हूँ मैं आपको, ब्लस्टरी किसे कहते हैं? मतलब स्टॉर्मी डेज, जिस आंधी तूफान से बड़ी हुई दिन है, जो दिन आकाश में काली काली मेघ गुड़गुड़ा रही हो, बड़ी हुई हो, बड़ी पड़ी हो और आंधी तूफान का समय चल रहा हो, है ना, उसे ब्लस्टरी डेज कहते हैं। ऑन ब्लस्टरी डेज द सी वेव्स प्रोड्यूस द टैपेस्ट्री ऑफ साउंड। टैपेस्ट्री मैंने बता दिया आपको, लाउडली कवरिंग अ ह्यूज रेंज, जब बहुत देर तक, बहुत ही जोर शोर से और काफ़ी रेंज तक, काफ़ी दूर तक वो साउंड प्रोड्यूस करता है ब्लस्टरी दिनों में। दी एंड, इसी के साथ समाप्त होता है, कर लीजिए आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगा। तो अगली हरिओम की ओर स्टे ट्यून। हरिओम, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।